तो कैसे हैं आप सभी। हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अपने कॉलेज में। और मन करा हो पढ़ने के लिए तो आगे होंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही। कोई बात नहीं, अगर आगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अभी चैनल पे कल तक तो 294 सब्सक्राइबर्स थे। जैसे मैं माइग्रेशन की वीडियो डाली तो कुछ गलत डाला था माइग्रेशन के मैंने, उसके बाद 293 हो गए। मैंने कहा था बढ़ाने घटाने थोड़ी नहीं कि बोला था मैंने। क्या करते हो यार तुम लोग। अभी अब मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी किसके ऊपर, इंट्रोडक्शन। सोफो के लिए हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली थी। बेसिकली इंट्रोडक्शन किसके लड़ा डाला था हमने, एंशंट ग्रीस और रोम का, एंड रोम का। क्या देखा था हमने, वो देखा था हमने, टाइम पीरियड वगैरह देखा था कि टाइम पीरियड कब से कब तक क्या चला, कब से कब तक ये चला, किसके कितने पार्ट्स थे, ये सब कुछ। अब देखो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, अभी ये जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है जो कि मैं यहाँ पे ऐसे प्रॉपर तरीके से लिख लिख के बताऊंगा, जैसे मैंने ये लिखा था एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। और इसके अलावा जो वीडियोस आएंगी वो आएंगी, अभी तो यही आएंगी, मतलब कि एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो। उसके बाद आएंगी हमारी क्या, पीडीएफ वाली वीडियो, जिसमें कि मैं पीडीएफ से आपको समझाता जाऊँगा, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ठीक है। पहले हम ट्रांजिशन देखेंगे, ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी, क्या, ट्रांजिशन ऑफ डेमोक्रेसी इन एंशिएंट ग्रीस। तो मैं आपको बताऊं इसमें जो हम ट्रांजिशन देखने वाले हैं डेमोक्रेसी का, किससे ट्रांजिशन होता है, पहले क्या था, अब जो कि हम डेमोक्रेसी में जा रहे हैं, हम सारी चीज़ देखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो ग्रीस में, एंशिएंट ग्रीस में कन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, किन किन के बीच में, कन्फ्लिक्ट बिटवीन, कौन कौन कन्फ्लिक्ट कौन कर रहा है भैया। पहला आता है हमारा कौन, लैंडेड एलाइट। इसके अलावा कौन होते हैं हमारे, पीजेंट्स। अब ये तो जाएंगे हमारे कौन, रिच लोग, एलाइट मतलब रिच होता है, और पीजेंट्स यानी रिच है। तो यहाँ पे रिच में लड़ाई हो रही, तो ये तो नहीं दोनों अमीर अमीर में लड़ाई हो रही है, हो सकता है, लेकिन उन दोनों में लड़ाई नहीं हो रही है। यहाँ पे चल रहा है किन किन के बीच में लड़ाई, पीजेंट्स और लैंडेड एलाइट, यानी रिच और पुअर में लड़ाई चल रही है। क्यों लड़ाई हो रही है, क्योंकि लड़ाई का एक रीज़न होता है जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है ना। जैसे कि आपने एक रील वगैरह देखी होगी, या फिर पिछले टाइम एक ऐड था, फिर एक मूवी का सीन है, जिसमें कि एक वाइफ होती है, एक हस्बैंड होता है। जो हस्बैंड होता है वो क्या बोलता है अपनी वाइफ से, ये काम कर देना नहीं तो, ये काम कर देना नहीं तो, ये काम कर देना नहीं तो। एक बार वाइफ ने गुस्से में आके क्या बोल दिया, नहीं तो क्या। तो हस्बैंड क्या बोलता है, नहीं तो मैं खुद कर लूँगा। ये देखा है वाला, अगर देखा हो तो इससे आप थोड़ा डिलीट करोगे, क्योंकि वाइफ को उसने इतना मतलब कि इस तरह से मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो वाइफ इतना मेंटल टॉर्चर्ड हो गई थी उसके हस्बैंड से, नहीं तो नहीं तो नहीं तो होता ना एक टाइम कि गुस्सा फूट ही जाता है। तो रिच लोग इतना एक्सप्लॉइट कर रहे थे पुअर को, उनका गुस्सा फूट गया, तो गुस्सा फूटा तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों, होता नहीं कि पुअर कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं और रिच कह रहे हैं अरे उनको करने दो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ये जो ओरिजिन था ना, ओरिजिन ऑफ कन्फ्लिक्ट, गाइस मेरे को अपने कॉलेज, सब लोग अपने कॉलेज का नाम बताओ कमेंट में, किस किस कॉलेज से हो। और क्या पता मेरे कॉलेज से हुए तो क्या पता मैं मिल लूँ आपसे, प्रोबेबली पॉसिबली। लेटर हाफ ऑफ द डार्क एज। जो ओरिजिन है कॉन्फ्लिक्ट का कब हुआ था, लेटर हाफ ऑफ द डार्क एज में हो गया था, ठीक है। अब जो हमारा कॉमर्शियल एक्सपेंशन था सिटीज़ का, स्टेट्स लाइक, जो कॉमर्शियल एक्सपेंशन हो रहा था सिटीज़ स्टेट का, जैसे कि कॉमर्शियल एक्सपेंशन ऑफ सिटी स्टेट्स
मतलब ये कॉमर्शियल एक्सपेंशन हो रहा था सिटी स्टेट्स का, जैसे कि लाइक दूसरा पेन यूज़ करूँ ना मैं, इफ़ आई हैव चॉइस, तो एथेंस, एथेंस, दोबारा स्पेलिंग गलत हो गई, एथेंस एंड स्पार्टा। ठीक है, इसमें मैं बेसिकली एंशियंट ग्रीस में हमें इसकी बात करनी है, एथेंस एंड स्पार्टा की। इमर्स्ड एज डोमिनेशन कल्चर सेंटर्स, ये जो हमारे जो एथेंस और स्पार्टा है वो ऐसे कैसे इमर्ज हो रहे थे, ये इमर्ज हो रहे थे एज इमर्स्ड एज ए डोमिनेशन कल्चरल सेंटर्स। ठीक है, एंड जो हमारे रूलिंग एलाइट थे, एंड पेज नंबर 1, पेज 2, और इसके अलावा एंड डोमिनेटेड कल्चर सेंटर थे क्या क्या, स्पार्टा एंड एथेंस। इसके अलावा जो रूलिंग एलाइट थे वो एक्यूमुलेट करते थे बहुत सारा वेल्थ, और फर्टाइल लैंड हुआ करते थे, फर्टाइल लैंड प्लेन्स हुआ करते थे, वो सब एक्यूमुलेटेड accumulated immense वेट मतलब कि वो इमेंस वेल्थ को अपने पास रखते थे, जो बहुत बेहद जितनी भी मतलब कि वेल्थ हुआ करती थी वो अपने पास ही रखते थे। वेट, सो जो रूलिंग एलाइट थे वो एक्यूमुलेट करते थे क्या, इमेंस वेल्थ, और प्लस इसके साथ साथ क्या करते थे, फर्टाइल लैंड प्लेन्स। ठीक है, जबकि देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, में क्या कह रहा हूँ, एक बार मैं आपको ना लिखने के बाद भी साथ साथ बता रहा हूँ, उसके बाद एक बार एक रिकैप दे दूंगा, ठीक है। और मेरे साथ लिखते जाना, मैं इसलिए पता है ये क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी लिखो मेरे साथ, ये नहीं कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बैठ के आप लोग देख रहे हो बस कि भैया पीडीएफ तो दे ही देंगे। ठीक है, अब जो हमारे जबकि वाइल क्या, वाइल जबकि क्या, एक सेकेंड, हाँ हम आप पीजेंट्स की बात करेंगे तो पीजेंट के लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। जो स्मॉल पीज, जबकि देखो पहले क्या है, रूलिंग एलाइट एक्यूमुलेट करते थे बहुत सारी बेहद वेल्थ और फर्टाइल अपने पास रखते थे ये सारी चीज़ें, और जबकि दूसरे हाथ पे क्या, जो स्मॉल पीजेंट्स हुआ करते थे, स्मॉल, ये तो सेम कलर है ना आई थिंक, ओहो लैग कर जाता है, सेम ये फालतू चेंज किया था मैंने, लेकिन मैं तो चेंज ही करूँगा, थोड़ा सा डिफरेंस बनाना है ना, ये ठीक है। जबकि हमारे जो स्मॉल पीजेंट्स हुआ करते थे, स्मॉल पीजेंट्स स्मॉल पीजेंट्स हुआ करते थे, उनके पास हैड मीगर लैंड होल्डिंग्स, and that too in difficult terrain like
and that too in difficult terrain like hillside. समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो हमारे एलाइट रूलर्स हुआ, एलाइट लोग हुआ करते, रूलिंग जो कि एलाइट मतलब कि अमीर लोग ही रूल करेंगे, सीधी सी बात है ना पुराने टाइम पे। गरीब लोग तो कोई गरीब इंसान तो आके कहेगा नहीं कि मैं तुम पे रूल करूँगा, अमीरों किस हक से कहेगा, ठीक है। सो जो रूलिंग एलाइट हुआ करते थे वो उनके पास रहा करती थी क्या, बेहद वेल्थ और फर्टाइल लैंड उनके पास हुआ करता था। जबकि जो दूसरी जात पे जो स्मॉल पीजेंट हुआ करते थे उनके पास मीगर यानी लिटिल, बहुत थोड़ा, लिटिल इसका मतलब लिटिल लैंड होल्डिंग्स हुआ करती थी। और वो भी जो लैंड होल्डिंग्स हुआ करती थी वो भी ऐसे नहीं कि एकदम फर्टाइल लैंड पे, बल्कि हुआ करती थी डिफ़िकल्ट टेरेन लाइक हिल साइड्स पे हुआ करती थी, ठीक है। अब पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। अब भाई क्या है, पीजेंट्स थे जो पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड। गैस मैं मुँह से ही बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे राइटिंग मेरी समझ में नहीं आ रही, सो यू कैन गो विद माई स्पीच फ्रॉम माई वॉइस, ठीक है। लैंड ऑफ एरिस्टोक्रेट्स they had to give 1/3 of their produce। अब इसे क्या समझे आप लोग? अच्छा, इसे नहीं समझ में क्या समझे, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। जो पीजेंट्स हुआ करते थे ना, वो काम क्या करते थे, कहाँ पर, ज़मीन पर। किन की ज़मीन पर? एरिस्टोक्रेट की ज़मीन पर। कैसे? देखो उनके पास तो मतलब कि डिफ़िकल्ट टेरेन लाइक जहाँ पे जगह रहती थी, वहाँ पर उनको लैंड रहा मतलब मिलता था, लैंड होल्डिंग्स उनकी वहाँ पर थी। लेकिन वहाँ पे जो एग्रीकल्चर, जो फर्टिलिटी वहाँ पे नहीं थी, तो जो क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो जो हमारे फर्टाइल लैंड प्लेन्स थे वो किन के पास थे? हमारे रूलिंग एलाइट के पास, यानी एरिस्टोक्रेट्स के पास। तो वो उनकी ही लैंड पर काम करते थे ऑन रेंट। कैसे करते थे? रेंट पे काम किया करते थे, ठीक है। दे हैड टू गिव 1/3 ऑफ देयर प्रोड्यूस। उसके बाद पहले तो उनके खेत मतलब कि उनके खेत में ही काम करते थे रेंट पे, ठीक है। उसके बाद इनको 1/3 ऑफ देयर प्रोड्यूस भी देना पड़ता था, किनको? एरिस्टोक्रेट्स को, ठीक है। भाई सीधी सीधी बात है, इन जो पीजेंट्स लोग उन पे एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, ओवर एक्सप्लोइटेशन अभी नहीं हुआ, लेकिन अब एक्सप्लोइटेशन शुरू हो रहा है धीरे धीरे करके। एंड समटाइम्स व्हाट दे हैड टू डू, सो समटाइम्स हैड टू टेक डेप्थ। इनको कभी कभी डेप्थ भी लेना पड़ जाता था, किन से? एरिस्टोक्रेट से, ठीक है। यानी कर्ज लेना पड़ जाता था। अब भाई कर्ज जहाँ से ले लिया शुरू, वहीं से हमारा स्लेवरी स्टार्ट हो जाता है, बहुत सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो गाइस, मैं पढ़ाना तो बहुत अच्छे से चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा कर्सर काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भैया ये दिक्कत कर रहा है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया इसको। अब मेरा दिमाग है ना इसमें ही जा रहा है, सिर्फ काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मैनेज करने के बाद मैं एंड में बता दूंगा एकदम इसकी समरी, ठीक है। सो बेसिकली अब ये जो हमारे पीजेंट्स हुआ करते थे वो कभी कभी ले लेते थे, डेप्थ ले लिया करते थे,
कभी कभी डेप्थ ले लिया करते थे एरिस्टोक्रेट से। डेप्थ यानी कर्ज ले लिया करते थे। आपको मैंने समझाने के लिए बताया है, ना कि यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि आपको एग्जाम में लिखना है कर्ज, डेप्थ लिखना है, ठीक है। इसके बाद भाई ये चीज़ चल रही थी, तो इसके बाद जो गैप था वो बढ़ता जा रहा था, यानी जो डिस्पैरिटी जनरेटेड बिटवीन लैंडेड एलाइट्स एंड इम्पोवरिश्ड पीजेंट्स वो बढ़ते ही जा रहा था, ठीक है। चलो लिख देता हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्पैरिटी जनरेटेड बिटवीन landed elite and impoverished peasants, इन दोनों में गैप बढ़ता चला गया। दोनों में एक ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, नहीं जो ऊपर नीचे है तो कैसे गैप भरेगा, ठीक है। ऑल्सो टू सेवरल हार्श कंडीशंस, अच्छा जी। अब क्या था, गैप तो बढ़ रही थी, साथ ही साथ गैप बढ़ रही थी, उसके साथ साथ उन पे सेवरल हार्श कंडीशंस भी हुआ करते थे, उनके पे मेरी बहुत कंडीशन उनकी हार्श थी, ठीक है। ऑल्सो टू सेवरल हार्श कंडीशंस दे हैव टू फेस, क्या क्या थी वो, चलो बात करते हैं उसके बारे में अभी। They had no choice but to accept the loans providers slavery if failed to repay debt and final turn into slaves। देखो ट्रांजिशन बात कर, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, हमारा स्लेवरी भी आ रहा है, ठीक है। They had no choice but to accept the loans provider, या बोल सकते हैं accept the creditor, lender बोल सकते हैं, लोन प्रोवाइडर्स बोल सकते हैं, ठीक है। क्रेडिटर जिन्होंने इनको क्रेडिट किया था लोन, उनको गुलामी करनी पड़ेगी, यानी स्लेव बनना पड़ेगा उनको, यानी उनको स्लेवरी करनी पड़ेगी। कब करनी पड़ेगी, इफ फेल्ड, अगर वो फेल होते हैं, टू रीपे डेप्थ, अगर वो कर्ज को चुकाने में असफल रहते हैं तो उनको वही स्लेवरी करनी पड़ेगी। उनके पास यही रास्ता है, यूँ नहीं कि पैसे लेके चले जाओ और कुछ करो भी नहीं। अगर तुम पैसे लेके जाओगे, अगर तुम नहीं दे पाए तो तुम्हें नौकर बनना पड़ेगा, ये। एंड फाइनल टर्न इनटू स्लेव्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया, अच्छा जी आ गया, अच्छी बात है बहुत। Peasants were also in difficulty as there was no social mobility in ancient Greece। Peasants were, उनको भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुआ करती थी peasants को, क्योंकि एंशियंट ग्रीस में कोई मोबिलिटी नहीं थी। लिखते हैं क्या, peasants were also in difficulty as there was no social mobility। हम कहाँ की बात कर रहे हैं, इन एंशियंट ग्रीस, ठीक है। नो पीजेंट्स कुड बिकम एन एरिस्टोक्रेट इवन इफ गेन वेल्थ। सोशल मोबिलिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि अगर बाय चांस मैं किसी के यहाँ पे काम करता हूँ एज अ पीजेंट, ठीक है, तो जो मैं जिनके अंडर में काम करता हूँ मैं उनकी जगह नहीं ले सकता, बेशक मेरे पे कितना भी पैसा आ जाए,
ठीक है, ऐसी बात. सो नो peasant could become an aristocrat even if gained. इसको और कुछ मैंने पढ़ना, सिर्फ गेन पढ़ना, ठीक है. गेन वेल्थ. ठीक, और इसके बाद दिस इंक्रीज टेंशन बिटवीन. अब भैया ये चीज़ है जो सोशल मोबिलिटी नहीं थी वहाँ पे, सोशल मोबिलिटी नहीं थी वहाँ पे. अब इस चीज़ ने क्या करा, एंशिएंट ग्रीस में टेंशन क्रिएट कर दी भैया. इसके बाद क्या आएगा, दिस increased tension between ये वीडियो तभी देखना जब आपने पिछली वाली वीडियो देखी हो, ठीक है. पुअर peasants and landed elites. अब ये भाई इतने फ्रिक्वेंट हो गए थे सारी चीज़, फ्रिक्वेंटली यहाँ पे मतलब कि फ्रिक्वेंटली अपहेवल्स हुआ करते थे, रिवॉल्ट हुआ करते, रिवॉल्यूशंस हुआ करते थे, क्रांति नहीं, क्रांति हुआ करती थी, ठीक है. सो दिस कंडीशन इन ऑल ग्रीस सिटी विच फोर्स एरिस्टोक्रेट टू टेक स्टेप टू रिजॉल्व द क्राइसिस. अब भाई ये टेंशन जो हो रही थी, तो क्या होता है, जो भी है, जो एरिस्टोक्रेट लोग थे, अमीर लोग थे, एलाइट लोग थे. एक सेकंड, ये जो चीज़ थी ना यहाँ पे, लेट टू फ्रिक्वेंट अपहेवल्स. इसका मतलब क्या होता है हमारा, रिवॉल्ट यानी क्रांति, रिवॉल्यूशन. क्रांति से लिखा है ना मैंने, क्रांति समझ जाना, आप नहीं भी से लिखा तो मैंने मुंह से बोलते, सही बोला मुंह से, ठीक है. अब ये जो कंडीशंस थी ना, ये जो कंडीशन चल रही थी, दैट दो मतलब ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन कहाँ पे चल रही थी, इन ऑल एंशिएंट ग्रीस सिटीज, एंशिएंट ग्रीस सिटी which forced एरिस्टोक्रेट्स कौन थे, गरीब लोग. बताओ कौन थे, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा, बताओ जल्दी फटाफट. ये याददाश्त चलेगी, जल्दी बताओ एरिस्टोक्रेट कौन थे. एरिस्टोक्रेट टू टेक स्टेप, बिल्कुल सही बोला आपने. एरिस्टोक्रेट कौन थे, जो हमारे रूलिंग एलाइट थे. वेरी गुड भाई, तुम लोग पढ़ रहे हो, उसका मतलब है स्टेप टू रिजॉल्व द क्राइसिस. अब भाई उन्होंने एक स्टेप लिया जिससे कि ये जो क्राइसिस है, जो रिवॉल्ट चल रहे हैं, जो अपहेवल चल रहे हैं, वो उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है. अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को, तो इन्होंने एरिस्टोक्रेट लोगों ने सोलोन, एक बंदा था, बंदा किसी का भी हो सकता है, मतलब कि किसी का भी हो सकता है, इन द सेंस एक इंसान था. कौन था वो, सोलोन. तो इनके अपने सोलोन का नाम सुना ना सुना, लेकिन अभी सुन लो, सोलोन रिफॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आता है आपको इसके बारे में, सोलोन रिफॉर्म के बारे में, क्या क्या सोलोन के रिफॉर्म थे. इनके जो कुछ रिफॉर्म्स उनको मैं बता देता हूँ, एक दो रिफॉर्म्स को, लेकिन एक शर्त बताऊँगा, जब तक इसको चल जाने दो बस. अच्छा जी, इनके कुछ रिफॉर्म्स ये थे, सोलोन्स रिफॉर्म्स कहाँ पे देखे गए हमें, ये इन एथेंस. कब, 594
BC। ठीक, अब क्या क्या रिफॉर्म लिए गए बता दूं आपको फटाफट से, फटाक से। पहला था हमारा क्या, गिविंग लोकल पीपल पॉलिटिकल राइट। जो लोकल पीपल हैं, लोकल पीपल, गिविंग लोकल पीपल पॉलिटिकल राइट। और एक था हमारा क्या, अबॉलिशन ऑफ डेप्थ बॉन्डेज। इसका मतलब क्या होता है, यानी स्लेवरी। ठीक है, ये कुछ ऐसे एक दो तीन और थे, वो हम उसमें जानेंगे जो लॉन्ग वीडियो आएगी ना वो वाली। ये भी लॉन्ग है लेकिन ये एक्सप्लेनेशन वाली, वो PDF वाली, उसमें सिर्फ हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, बाकी सो आपके पास ही होगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो क्या था, बट ये जो जितने भी रिफॉर्म्स हैं ना, बट दीज रिफॉर्म्स met little सक्सेस, हल्की सी सक्सेस हुई थी, मिली थी इनको बस इन इम्प्लीमेंटेशन में हल्की सी सक्सेस मिली। इम्प्लीमेंटेशन गाइस, नॉइस को थोड़ा सा इग्नोर करना, मैं कुछ कह भी नहीं सकता। खैर, बिकॉज एज इन द एब्सेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स नहीं थे। लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं थे, क्यों सक्सेसफुल हल्का, क्यों थोड़ा सिर्फ लिटिल सक्सेस क्यों मिली, क्योंकि बिकॉज एज इन द एब्सेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, जो लैंड रिफॉर्म के पीछे लड़ाई चल रही थी ना, बताया था मैंने भी आपको, एक सेकंड रुक जाओ। देखो ये रहा, कहाँ गया, हाँ बताया था मैं, लैंड रिवल लैंड यहाँ पे लैंड जो कि मतलब कि जो रूलिंग एलाइट्स थे उनके पास थे हमारे फर्टाइल लैंड था, लेकिन जो स्मॉल पीजेंट्स उनके पास थोड़ा लैंड होल्डिंग थी, लेकिन जो भी थी वो भी हिल साइड में थी, यानी ऊपर कौन जाए, भगवान जी के पास नहीं, भगवान जी से थोड़ा नीचे। ठीक है, सो in different cities cut down the roots of existing oligarchical power and established condition for transition to democracy। इसके बाद क्या हुआ, in different cities गया, आपका सेमेस्टर कैसे चल रहा है ये बताओ मेरे को। फेस्ट चल रहे होंगे आपके तो, है ना, पढ़ाई तो क्या रोनी नहीं होगी। डाउन द रूट्स ऑफ एग्जिस्टिंग ओलिगार्कियल। अब ओलिगार्ची क्या होता है, मेरे को प्लीज़ गाइज आप कमेंट करो, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, मेरी याददाश्त चली गई है, याददाश्त भूल गया या ये ओलिगार्कियल भूल गया, सॉरी। ये बताओ मेरे को कमेंट में, ओलिगार्कियल पावर एंड एस्टेब्लिश्ड। भाई मेरे जूनियर्स तो बड़े होशियार हैं, उनको ओलिगार्कियल का भी मतलब पता है रे, वाह बहुत अच्छी बात है। तो एंड एस्टेब्लिश कंडीशंस फॉर ट्रांजिशन, establish condition for transition to democracy। अब जो ओलिगार्कियल सेंटर्स थे, द ओलिगार्कियल सेंटर्स, तो ओलिगार्कियल का मतलब समझ लेना अच्छे से, क्योंकि ये टर्म्स आ रहा बार और ज़रूरी भी है। आपने आई थिंक जब आपने बुद्ध पढ़ा था ना,
गौतम बुद्ध का कुछ पढ़ा होगा आपने, तो उसमें ओलिगार्की थी, ओलिगार्की सोसाइटी। कुछ याद आ रहा हो तो आपको खुद याद करो, मैं नहीं याद दिलवा रहा, मेरे को खुद याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं भूल चुका हूँ सब कुछ, मेरी याददाश्त कमज़ोर है। ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मेरी याददाश्त चली गई है। सो जो ओलिगार्कियल का एक टर्म है उसको अच्छे से समझ लेना, मैंने आपको एक हिंट दे दी है फिर भी याददाश्त जाने के बाद भी। जो ओलिगार्कियल सेंटर्स थे वर, गाइस मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पे सेंटर्स कौन सा वाला सेंटर आएगा, ये वाला सेंटर और सो सॉरी, आई थिंक समथिंग गेट स्टक राइट, या फिर ये वाला सेंटर आएगा, दोनों सेम ही है खैर, जो भी आप देखो। ठीक है, सेंटर्स वर destroyed were destroyed were destroyed, ये एरो है, destroyed they formed new government at center called polis, they formed new government at center called पोलिस। अब पोलिस क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा बता दूं, एक सेकंड को। सो बेसिकली कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको कुछ जान लेने चाहिए अगर आप सोफो पढ़ रहे हो तो, जैसे कि पोलिस, पोलिस इज़ अ गवर्नमेंट सेंटर, बहुत सीधी सी बात। और एक यहाँ पे टर्म आएगा डीम करके, एक टायरनी, एक एनाटोलिया, एनाटोलिया बेसिकली इज अ टर्की, टुडे प्री मॉडर्न वर्ड टर्की कॉल्ड एनाटोलियन, मैनी मोर टर्म्स आने वाले हैं। ठीक है, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द आर्काइक पीरियड, सॉरी, अब जो हमारा ओलिगार्कियल सेंटर था वो कौन रूल किया करता था, रूल बाय रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इनको कौन रूल किया करता था पहले, उसके बाद ये आए, तो ये रूल करते थे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूल किया करता था। इसके बाद कहाँ गया कर्सर, कहाँ गया भाई, गाइस आप सब्सक्राइब कर दो जल्दी फटाफट से, मुझे दूसरा पीसी लेना है, फिर उसमें से आप अच्छे से सही से पढ़ाया करूँगा जब ठीक हो जाएगा ये। ठीक है, सो टूवर्ड्स, देखो दोबारा लैग कर गया भाई, भाई तू बहुत ठीक है, जल्दी चल, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द आर्काइक पीरियड, मुँह से बोलूँ क्या मैं अब, होश में आइए प्लीज़। अच्छा थोड़ा वेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप स्किप कर सकते हो, नहीं मत करो, स्किप हो गया। टूवर्ड द एंड ऑफ, toward the end of archaic period, toward the end of the archaic period, आर्काइक पीरियड क्या था बताओ मेरे को फटाफट से, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। आर्काइक पीरियड, द condition for founding the democratic, founding a democratic polity were ready in Greece, were ready in, देखो देखो, रेडी इन ग्रीस। ठीक है, इसके आर्किक पीरियड के एंड होने के बाद कुछ ऐसी कंडीशंस बनी जिससे कि हमें डेमोक्रेटिक पॉलिटी फाउंड करना पड़ा, जो कि ग्रीस में। एग्जाम्पल एथेंस में, इन एथेंस
इन एग्जाम्पल इन एथेंस में कब, इन 545 BC टायरेंट पेसिस्ट्रेटस, ये तानाशाही मेरे को आपने पिछले बार में कमेंट नहीं किया था ना टायरेंट का मतलब क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, आलसी हो पता चल रहा है, अगर मैं आलसी हो जाऊँ तो मज़े ही मज़े हैं। तो जो टायरेंट पेसिस्ट्रेटस थे वो आ गए थे कब, एथेंस में 545 BC में, बिकेम सुप्रीम लीडर एंड चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर नेग्लेक्टिंग ओलिगार्की। आफ्टर हिज डेथ, इसकी सॉरी मैंने कुछ वाला नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लिख देता हूँ दोबारा। वही केम, कौन, हम इनकी बात करें, ये तानाशाही है, ताना जो नॉर्थ कोरिया के हैं ना, जो भी इस टाइम, क्या नाम है उनका, किम जॉन उन, क्या नाम है बताओ मेरे को ज़रा। बिकेम सुप्रीम leader and challenged the constitutional structure मुझे लगा आवाज़ नहीं आ रही इसलिए मैंने माइक थोड़ा पास कर लिया। स्ट्रक्चर ऑफ neglecting oligarchy। ठीक है, ये सुप्रीम लीडर बन गए, उन्होंने चैलेंज कर दिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को, किसके, ओलिगार्की के। इसके बाद क्या है, आफ्टर इज डेथ, इनकी डेथ के बाद, इनकी मतलब कि आए नहीं पहले इनकी डेथ हो गई, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ, इनकी मृत्यु के तत्पश्चात, ओ वाह कुछ ज़्यादा हिंदी बोल दी मैंने, कि मज़ेदार है ना हिंदी भी। तत्पश्चात, इनकी मृत्यु के तत्पश्चात इनके जो पुत्र थे, हिज सन, इनके जो पुत्र थे, उनके पुत्र का उनके नहीं, इनके पुत्र का नाम क्या था, पुत्र का लिखने का मौका दीजिए प्लीज़ हमें। पता है इस टाइम वीडियो बन रही है और जो मेरा पीसी है वो ऐसा आवाज़ कर रहा है। मुझे पता नहीं आपको आवाज़ आ रही नहीं आ रही, लेकिन मेरे को बहुत ज़ोर से कान में आवाज़ आ रही है। इनके जो पुत्र के जो नाम था, उनका पुत्र जिस नाम से जाना जाता था वो था, कितनी गंदी लाइन खींची टेढ़ी एकदम, एक सेकेंड। इनके जो बच्चे का नाम था, बेटे का नाम, उनके बेटे का नाम है, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने, हिप्पियास। भाई जैसा भी नाम है आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, जैसा भी है, HIPPIAS, ठीक है। अज्यूम्ड पावर बट ही वॉज ओवरथ्रोन इन्होंने मतलब कि उनकी डेथ के बाद इनके जो पुत्र थे उन्होंने सारी शक्ति थी, जितनी भी राज्य शक्ति थी, अपने हाथ में ले ली। ही वॉज ओवरथ्रोन, गाइस मैंने हिंदी गलत सलत बोल दिया, ऊपर थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले बच्चों मेरे को गाली मत देना प्लीज़, जस्ट मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा था, मुझे भी हिंदी आती है हल्की फुल्की बहुत ही। सो अभी मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा, हिंदी में ही बोल रहा हूँ। सो ही वॉज ओवरथ्रोन यानी उनको सिंहासन से हटा दिया गया, कब, इन
510 BC में, and as he want as he tried to अब देखो चला गए, as he tried to transform tyranny into dynastical rule, क्योंकि जो इपियास थे वो उनका ये हो गया ना, उन्होंने एक बार कि जैसे कि अगर ऊपर एक टायरेंट आया है तो अगर उनके बाद उनका बेटा आएगा तो सीधी सी बात है हायरार्की हो जाएगा, ठीक है, डायनेस्टिक रूल हो जाएगा, मतलब एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है। सो वो ये नहीं चाहते थे कि एक के बाद एक आए, मतलब कि जो ग्रीस के लोग थे उन्होंने इसलिए उनको ओवरथ्रोन कर दिया। उन्होंने चाहा था कि वो ट्रांसफॉर्म कर सकें टायरनी यानी टायरनी को इनटू डायनेस्टिक रूल में वो कर सकें। ही पेव्ड द वे फॉर अराइवल ऑफ डेमोक्रेसी इन एथेंस। He paved the way for arrival of democracy in Athens ई पहले आएगा एन से, ठीक है, मैंने में डाल रहा है क्योंकि फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। एथेंस एंड ऑल्सो मार्क्ड स्टार्ट ऑफ क्लासिकल डेमोक्रेसी इन ग्रीस। ठीक है, कुछ नाम जैसे कि चियोज एंड मेगारा, वो एक अर्लीस्ट डेमोक्रेसी बनी, ठीक है, क्या क्या नाम है, चियोज, ये शायद जगह के नाम है, एंड मुझे बताओ कंफर्म करके कि ये जगह के नाम है फिर क्या है, बीइंग द अर्लीस्ट डेमोक्रेसी। गैस आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो एक्सप्लेनेशन जिसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है वो एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, क्या कहते हैं, वन शॉर्ट वीडियो होती है जो, उसमें सारा बता दूंगा, मतलब कि जितने भी चैप्टर्स मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना तो उन सब की PDF है सब एक साथ ही इसमें बता दूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो में नहीं कराने वाले क्योंकि मैं खुद ज़्यादा, मेरा गला सूख रहा है बहुत ज़्यादा। आफ्टर हिप्पियास was overthrown को जब हटा दिया गया, overthrown political organization organizations was reformed by Cleisthenes, CLEISTHENES, क्लेस्थेंस, ठीक है, कब, 510 BC में। अंडर हिम, इनके अंडर में क्या कहवा, इन अंडर हिम द पोलिस ऑफ एथेंस, द पोलिस गवर्नमेंटल सेंटर यानी पोलिस मतलब गवर्नमेंट सेंटर बोल सकते हो। पोलिस ऑफ एथेंस की स्पेलिंग बार बार गलत हो रही है। एथेंस डिवाइडेड इनटू
लेकिन मेरे को पास आपको स्लेवरी वाला पढ़ाना था, लेकिन मैंने ट्रांजिशन वाला बता दिया। नो प्रॉब्लम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 139 डीम्स, डीम्स बताया था मैंने, डीम्स का क्या मतलब होता है अब पीछे वीडियो करके देखो, मैं नहीं बता रहा बार बार, मैं नहीं बताऊँगा। अब आपको सोचो भैया दोबारा बताने, अब नहीं बताऊँगा मैं। एंड ईच सिटीजन, each citizen was member of डीम। अरे भैया आपने पीछे तो बताया नहीं है, आप पीछे क्या करके देखेंगे। अच्छा चलो बता देता हूँ एक बार। और डीम का मतलब क्या होता है? डीम एक तरीके का बेस बोल सकते हैं, द बेसिक यूनिट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, बोल सकते हैं बेसिक पॉलिटिकल यूनिट, या फिर जिसके जो कि मतलब कि एक बेसिक पॉलिटिकल यूनिट और बेसिक जोग्राफिकल यूनिट। ठीक है, इसके साथ साथ इसका हर एक सिटीजन मेंबर हुआ करता था। ऑल डीम्स हैड एस इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट। इन क्लासिकल पीरियड जो मिलिट्री एंड मेन एग्जीक्यूटिव पोस्ट वर मेड ओपन टू ऑल द सिटीजन्स। अब हम किस में आ गए? चलते 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 क्लासिकल पर आ गए। इन क्लासिकल पीरियड में, जो मत कहना भी क्लासिकल पीरियड क्या है और ये क्या कहते हैं, ये पीरियड कौन सा है, आर्काइक पीरियड कौन सा है, डार्क एज क्या है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में थोड़ा बहुत बता दिया है, क्योंकि इतना ही जान लो भी, क्योंकि एक बार आप खुद भी पढ़ना। क्लासिकल पीरियड में मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ये वाला, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, जब आगे कुछ भी पढ़ो, बुक वगैरह पढ़ो, जिसमें आसानी हो जाए। इन क्लासिकल पीरियड द मिलिट्री, डू सब्सक्राइब गाइस, डू सब्सक्राइब, देखते रहोगे तो सब्सक्राइब भी कर दो। मेन एग्जीक्यूटिव, गैस आपको क्या लगता है मुझे गालियाँ आती होंगी नहीं आती होंगी, है ना? तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट। एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स वर मेड ओपन टू ऑल सिटीजन्स। नो लॉन्गर रिजर्व फॉर, नो लॉन्गर रिजर्व्ड, इस वर्ड से थोड़ी सी मुझे नफरत सी है, पता नहीं क्यों। रिजर्व फॉर एरिस्टोक्रेसी, किस किस को इस वर्ड से नफरत है मेरे को कमेंट में लिख के भेजो। पता है क्या लिख के भेजोगे? एक सेकंड बताता हूँ आपको, लेकिन दिख जाए एक बार मेरे को। ये होता है ना, समझ लोगे क्या है ये, ब्रोकन हार्ट वाला मेरे को इमोजी चाहिए, ठीक है। इफ़ यू वांट, सो इफ़ यू डोंट लाइक दिस वर्ड रिजर्व्ड, अब क्यों नहीं पसंद, वो समझने वाले समझ रहे हैं, वो लीजेंड्स हैं। आर्काइक पीरियड, ठीक है। अब भाई आर्काइक पीरियड में पता है क्या होता था, कि भाई मेरे जानने वाला ही मेरे घर का ही है, तो मैं इसको सीट दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन जो हमारा क्लासिकल पीरियड में था, मिलिट्री और मेन एग्जीक्यूटिव पोस्ट थी वो सबके लिए ओपन हो गई थी, जैसे कि रिजर्व रहा करती थी आर्काइक पीरियड में एरिस्टोक्रेट लोगों के लिए, वो ऐसा नहीं था। दो डिग्री ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन वेराइड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, बट बाय बिगिनिंग ऑफ क्लासिकल पीरियड कॉमन पीपल स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस टू मच ग्रेटर एक्सटेंड एज कम्पेयर टू ओवर कंटेम्पररी सोसाइटीज़। जैसे कि मैंने बताया कि अब क्लासिकल पीरियड आते आते जो कॉमन पीपल था, कॉमन पीपल ऑल्सो टेक पार्टिसिपेशन ऑल्सो सॉरी started taking part in political processes
कुछ छूट गया, काफ़ी बड़ा बोला था मैंने, लेकिन आप पीछे सुन लो इन्हें बैक करके थोड़ा सा, ठीक है। इतना सब कुछ था, बाकी इसकी डिटेल वीडियो तो मैंने बना ही थी, ये वाली खैर काफ़ी लंबी बन गई। PDF वाली अलग आएगी और इसका वन शॉट एक अलग आएगा। सो अभी आपने ये वीडियो देख ली है, सो गाइज मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर दिया हो, नोट्स बना लिए हो अपने, ठीक है। और कुछ समझ में ना आया हो तो मेरे को बता दो फटाफट से। एक चीज़ और, माइग्रेशन वाली वीडियो में मेरे पे एक आया था कि इवनिंग से मॉर्निंग में कर सकते हैं, मॉर्निंग से इवनिंग में, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हो, मॉर्निंग से इवनिंग में कर सकते हो, इवनिंग से मॉर्निंग में कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। सो इसी के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ये PDF आपको मिलेगी नहीं मिलेगी वो पता नहीं, आप मेरे को कमेंट, अगर कमेंट 100 हो जाते हैं, क्योंकि 200 मेरी 300 मेरे जूनियर से मेरे साथ, तो अगर 100 कमेंट्स हो जाते हैं इस PDF के लिए, सो यू कैन कमेंट, सो आई कैन अपलोड इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। यस गाइस, बाय बाय। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, उसको फॉलो कर लो जाके। और मैं सोच रहा हूँ, कुछ तो सोच रहा हूँ, जैसे कि हर सैटरडे या फिर वीक में कभी एक टाइम आप लोगों से हम कांटेक्ट किया करें, लाइक इंटरेक्ट किया करें किसी ऑनलाइन मीटिंग या फिर टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर, बाय।